एसपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खातेगांव पुलिस ने किया नाबालिग बालिका की हत्या का खुलासा। गमछे से गला दबाकर की गई थी हत्या। खातेगांव देवास जिले के अंतिम तौर पर खातेगांव नगर में जहां दीप पर्व की खुशियों का दौर चल रहा था, जिस परिवार में अभी दिवाली की खुशियां ही मनाई जा रही थी, वहां का मातम माहौल में बदल गया। भाई दूज के दिन एक दिन बाद कलयुगी युवक ने एक नाबालिग बालिका को गले लगाकर मौत की नींद सुला दिया। खातेगांव पुलिस थाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में बिंदुवार जानकारी देते हुए घटना का पर्दाफाश किया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि 7 नवंबर को शाम 7:15 पर खातेगांव थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार को सूचना मिली कि एक 10 वर्षीय बालिका का शव संदिग्ध अवस्था में संजय यादव के निर्माणाधीन मकान बागड़ी कॉलोनी में पड़ा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सूचना दी गई और सूचना कर तस्दीक हेतु थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार मैफोर्स को रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी श्रीकांत शर्मा, एसडीओपी ज्योति उमट ने तुरंत वहां घटना स्थल का मुआयना किया और घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को रात्रि को देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और अधीनस्थ मामले को तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए। शर्मा ने बताया है कि मृतका की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर उसके शव को सीमेंट की बोरी ढककर छुपाने की कोशिश की जा रही थी। कल करीब शाम को 7 बजे थाना खातेगांव की बागड़ी कॉलोनी से यह सूचना आई थी कि एक 10 वर्षीय बालिका की एक नवनिर्मित भवन में उसकी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी महेंद्र परमार अपनी टीम के साथ और एसडीओपी ज्योति उमट मौके पर पहुंची थी और मैं भी एफएसएल अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचा था। पुलिस अधीक्षक भी आए थे। जब पूरी विवेचना की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उसमें जो काम करने वाला पूर्व में उस मकान में जो काम करता था गोलू उर्फ नरेंद्र बलाई, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है और गला घोंटकर उस बालिका की उसने हत्या की है, जो उसने मौके पर कबूल भी कर लिया और हमने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। रात्रि में ही हमने डॉक्टरों की टीम से मृतका का पीएम कराया है। हमने धारा 302(201) का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो भी उसमें और नए तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, क्या सामूहिक रेप भी हुआ क्या इस मामले में? ऐसा लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है। ये चूंकि डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से ही आगे हम कुछ कर सकते हैं और उसमें धाराएं हम बढ़ाएंगे। सर, डॉक्टर के पोस्टमार्टम में प्राथमिकी में क्या नजर आया? डॉक्टरों ने गला घोंट से जो 60 पीएम रिपोर्ट हमको दिया है उसमें गला घोंट से उसको मारने की पुष्टि की है और इसी तथ्य के आधार पर हमने 302(201) का अपराध पंजीबद्ध किया। सर, घटनाक्रम में आरोपी कितने थे? आरोपी केवल यही है मिस्त्री, जो कि वहाँ चश्मदीद साक्ष्यों के द्वारा भी ज्ञात हुआ और घटना में भी इसने अपना गुनाह कबूल किया है। तो आरोपी नरेंद्र उर्फ गोली बलाई ही है। एक व्यक्ति सर 10 साल की बच्ची को कैसे उसको बंधक बना के और इस प्रकार के, क्योंकि वो रहवासी क्षेत्र घर के रेजिडेंशियल एरिया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आउट एरिया है। ये चूंकि वहाँ काम करता था, आता जाता था, वहाँ उस मोहल्ले में इसका आना जाना था और भी जो वहाँ पर मजदूर और मिस्त्री लोग थे उनका यहाँ उठना बैठना था, इसलिए उस मोहल्ले में यह ज्ञात व्यक्ति था और किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इस तरह दुष्कृत्य चरित्र वाला व्यक्ति है। और चूंकि जब इस तरह की घटना होती है तो एक केवल आदमी मौके को ढूंढता है और उस अवसर को पाकर उसने